यस गाइस, अब करते हैं शुरू। अब सब लोग जरा जल्दी से फुल स्क्रीन करिए और अब शुरुआत के 5 मिनट थोड़ा सा इसका बेसिक समझिए। इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। 2 चैप्टर्स हम बैक टू बैक करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है आज, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। और दोनों ही टॉपिक मैं आपको बिना फॉर्मूले के कराऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट में तो फिर भी हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम एक भी फॉर्मूला नहीं लगाने वाले। और सिंपल इंटरेस्ट में भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने बचपन से पढ़ा है ना। इसके अलावा कोई फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। तो इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि अगर आपको इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है और आप चाहते हो कि एग्जाम का एक एक सवाल किसी भी प्रकार का आ जाए, बनना चाहिए, तो आपको इसे लॉजिकल पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मूले से अगर आप पढ़ेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, ना एग्जाम में आए हुए जो प्रश्न है वो आपसे बनेंगे। इसलिए पूरा लॉजिकल हम यहां पर चलेंगे। तो कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूं, सुनिए अब जरा ध्यान से। अब मैं कमेंट्स नहीं लेने वाला हूं, आपके कोई जवाब मैं नहीं दूंगा। अब आप जो पढ़ा रहा हूं उससे जुड़ी हुई बातें करेंगे तो आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा। अब और कोई बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है खुशबू, आप 10,000 रुपीज जमा कर दो, आपको शीट पहले मिल जाएगी, बस खुश। एक से एक लोग हैं भाई। देखो इधर, सबसे पहले आप समझिए कि यहां पे प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल मतलब होता है आपका मूलधन, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका रेट, रेट मतलब होता है दर। इसके बाद आता है आपका फैक्टर टाइम, टाइम मतलब होता है आपका समय। इसके बाद इनके हिसाब से कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं ब्याज। और इसके बाद लास्ट होता है आपका अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है आपका मिश्रधन, ठीक है। अब इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिए कि इन सब का मतलब क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मूलधन की या प्रिंसिपल की, तो जब भी कोई धनराशि आप किसी को उधार देते हो या आप किसी से उधार लेते हो, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। सिर्फ उधार लेना नहीं, उधार देना या लेना दोनों। आपने बैंक से लोन लिया, आपने किसी से उधार मांगा, आपने किसी को उधार दिया, ये सब हर कंडीशन में क्या कहलाता है? सिंपल। ये सब कहलाता है आपका प्रिंसिपल। भले सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, हर केस में ये आपका प्रिंसिपल ही रहेगा, है ना। अब जब भी आप किसी को पैसा उधार देते हो, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए, ठीक है। जब भी आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो आप यूं ही नहीं दे देते हो, आप बोलते हो भाई साहब ब्याज लगेगा, तो आपने 10% ब्याज लगा दिया। और ये जो ब्याज होता है, इसको हिंदी में कहें तो ये प्रतिवर्ष होगा, और इंग्लिश में इसको कहें तो ये पर एनम होगा। प्रतिवर्ष या पर एनम, है ना। मतलब 10% साल में एक बार जितनी धनराशि उधार दी गई है उस पर लगेगा, है ना। फिर समय मतलब क्या होता है? समय मतलब होता है टाइम। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए 10% पर किसी को 3 साल के लिए उधार दिए, तो 3 साल यहां पर क्या हो गया? समय हो गया। अब सुनिएगा, ब्याज जो है वो हमेशा किस पे लगता है? मूलधन पर। 10% जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? 10,000 पर लगेगा। तो 10,000 का अगर आप 10% निकालोगे, 10,000 का अगर आपने 10% निकाला तो ये आएगा आपका 1000। मतलब हर साल कितना ब्याज लगना है? 1,000 ब्याज लगना है। एक साल का ब्याज अगर 1,000 लगना है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 साल का ब्याज हो जाएगा 3,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 3,000 रुपए हो जाएगा। एक साल का ब्याज अगर 1,000 रुपए, 10,000 का 10% होता है 1,000, एक साल का 1,000, तो 3 साल का हो गया 3,000। तो जब वो व्यक्ति आपको पैसा लौटाएगा तो वो आपको कितना लौटाएगा? 10,000 तो आपने उधार दिया था, प्लस 3,000 इंटरेस्ट लग गया, तो आपको उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा, जो कितना रहेगा? 13,000 रहेगा, 13,000 रहेगा। इसी को हम मिश्रधन बोलते हैं। इसलिए हमने बचपन से पढ़ा कि मिश्रधन का मतलब क्या होता है। हिंदी में कहें तो मूलधन धन ब्याज, है ना। इंग्लिश में इसको कहें तो इसका मतलब होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब एक बात और आप सुन लीजिए, कभी भी अगर प्रिंसिपल की बात आती है, मूलधन की बात आती है,
प्रिंसिपल कभी आपको मानना है तो इसे ऑलवेज 100% मानिएगा। कोई भी धनराशि हो, शुरुआत में वो कितना परसेंट होती है? शुरुआत में वो 100% होती है। इतनी बात ठीक है? अच्छा, अगर एक साल का इंटरेस्ट 10% है तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? एक साल का 10 है तो 3 साल का कितना होगा? तो 3 साल का होगा आपका 30%, है ना? तो 100% प्रिंसिपल था, 30% एक साल का 10 तो 3 साल का, मतलब जो धनराशि आप लौटा रहे हो क्या वो अपने आप में 130% है? अगर मैं सारी चीजों को रुपयों से हटाकर बात करूं, केवल परसेंटेज के टर्म्स में बात करूं, तो आपने 100% पैसा उधार दिया था, उस पे 30% आपका इंटरेस्ट लग गया, और 30% इंटरेस्ट लगने के बाद आपको जो पैसा रिटर्न मिला है वो कितना मिला है? वो मिला है 130%। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, क्लियर है? आया इतना समझ में सभी को? करेक्ट, डन। तो ये ध्यान रखिए, ये सारे फैक्टर्स अपने होते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा खतरनाक होता है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो ऑलवेज किस पर लगता है? वो प्रिंसिपल पर लगता है, या हिंदी में कहा जाए तो मूलधन पर लगता है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑलवेज किस पे लगता है? प्रिंसिपल पर। और ये एक और बात ध्यान रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट हर बार का फिक्स होता है। अगर फिक्स हो गया कि एक बार का इंटरेस्ट 1000 है ना, तो 3 साल का कितना होगा? 3000। 4 साल का कितना होगा? 4000। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट कभी फिक्स नहीं होता, वो हर साल बदलता है, बार बार बदलता है। उसकी बात हम कंपाउंड इंटरेस्ट में करेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब यहां पर आप देखिए, हमने जस्ट नॉर्मल परसेंटेज के तरीके से ही इस चैप्टर को किया। अगर हम इसमें चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते थे। क्या फॉर्मूला हम लगा सकते थे? जो फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। लास्ट क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल 10,000 था, रेट हमारा 10% था, टाइम 3 साल था, और 100 से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये आपका कितना मिल गया? 3000 मिल गया। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ऐसे कर लो, है ना? तो ये फॉर्मूला तो आपका है ही सेफ, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर इससे बाकी फॉर्मूले बनते हैं। आपको प्रिंसिपल निकालना है। आपको अगर प्रिंसिपल निकालना है तो आपका फॉर्मूला बनेगा SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू टी। आपको R निकालना है, दर निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? SI इंटू 100 P इंटू टी। टाइम निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू R। तो ये आपको बचपन से ही पढ़ते आए हो, ये आपको याद होगा। आपको शुरू में ही बता दूं मैं कि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो लॉजिकल होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ कुछ परीक्षाओं में आते हैं, लेकिन बहुत छोटी जो परीक्षाएं होती है उनमें। अगर हम कोई से अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जानते हैं कि ये सब फॉर्मूले बच्चों को रटें, तो वो आपको जानबूझकर ऐसे क्वेश्चंस देंगे जहां फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ठीक है, याद है, अच्छी बात है, पर हम बिना फॉर्मूले के कई सारे प्रश्न करेंगे। मैक्सिमम चैप्टर हम लॉजिकल तरीके से करेंगे, ठीक है? हम्म, हाँ। जैसे एक हमारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर जो इंटरेस्ट होता है वो मंथली होता है क्या? नहीं। देखो, हम आपस में क्या करते हैं वो अलग चीज है। ये सारी जो हम बात कर रहे हैं ये एक स्टैंडर्ड है जो जनरली चलता है ना? जैसे गांव में रुपए सैकड़ा वाला सिस्टम चलता है। गांव में चलता है 3 रुपए सैकड़ा, 4 रुपए सैकड़ा। अब वो अलग चीज है, वो मंथली होता है। हमारे गांव में जो व्यापार चलता है, पैसे का लेन देन ब्याज वाला होता है, वो मंथली बेसिस पे होता है। 2 रुपए 3 रुपए सैकड़े का मतलब क्या होता है? 3% पर मंथ, 3% पर मंथ। और अगर एक महीने का 3% है तो साल भर में आप कितना ब्याज ले रहे हो? 36%। 4 रुपए सैकड़े का मतलब होता है 4% एक महीने का, तो साल का ब्याज कितना? 48। तो दिखने में ऐसा लगता है 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, बट वो पर मंथ होता है ना? यहां पे पर मंथ या ऐसा कंसेप्ट नहीं चलता है, या ईयरली चलता है। तिमाही, छमाही, हाफ ईयरली, क्वार्टरली जरूर आता है, लेकिन वो कब आएगा? जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, यहां पे वो नहीं आता है।
चलिए, इतना आप सभी उम्मीद है समझ गए होंगे। थोड़े से आपके कमेंट देख लेते हैं। ठीक है, एक कोई हमारे अविनाश जी हैं, ये केवल इसी में परेशान है कि क्लास लाइव चल रही है कि रिकॉर्डेड। तो मेरे भाई अविनाश, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं। हाँ, इन्हें इसलिए लाइव नहीं लग रहा है क्योंकि ये बस पिछले 10 मिनट से पूछे जा रहे हैं क्लास लाइव है क्या, लाइव है क्या। मैं पहले ही बता चुका हूं कि शुरू में 2-4 मिनट हम बात करते हैं, आखिरी में अगर पॉसिबल होता है तो बात करते हैं। इस बीच में कोई बातचीत नहीं होती। फालतू के कमेंट, टाइम पास वाले कमेंट, फिजुल के कमेंट्स के जवाब देना मैं बिल्कुल उचित नहीं समझता हूं। पढ़ाई लिखाई की आप बात करिए, जो चल रहा है उसकी बात करिए, आपको जवाब मिलेगा। अब आप बार बार यही पूछोगे सर लाइव हो क्या, लाइव हो क्या, तो कहां तक जवाब दें यार। तुम्हें कोई ढंग का सवाल पूछो तो तुम्हें अच्छा भी लगे हमें जवाब देने में। ठीक है, इसलिए पढ़ो भाई, फुल स्क्रीन करो और कमेंट बाजी मत करो, सुधर जाओ। कुछ लोग तो इतना कमेंट करते हैं कि भाई उनको समझा समझा के हम थक गए, लेकिन पता नहीं उन्होंने शायद कमेंट्स पढ़ने के लिए कोर्स ज्वाइन किया है। तो खैर, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो फुल स्क्रीन पे पढ़ते हैं, टाइम पास वाले और जिनको कोई मतलब नहीं वो कमेंट ही पढ़ते रहते हैं और करा करते हैं। तो भाई सब अपना अपना काम ईमानदारी से करो, जिसको जो लगता है करो। हाँ, सैकड़ा समझा दें, सैकड़ा समझा देते हैं। आपने मान लीजिए 10,000 रुपए अपने गांव में किसी को उधार दिया। ठीक है। हम्म, ओके, ठीक है। 10,000 रुपए आपने किसी को उधार दिया और ये आप मान लीजिए कि 2 रुपए सैकड़ा पे है। ठीक है, 2 रुपए सैकड़ा पर है, तो 2 रुपए सैकड़े का मतलब क्या होगा, 1 महीने का 2%। तो साल भर का कितना होगा, साल भर का होगा ये 24% ब्याज। तो 10,000 रुपए पर आप 24% निकालोगे तो आपका ब्याज कितना आ जाएगा, 24,000 रुपए आ जाएगा। बस ये रुपए सैकड़ा वाला सिस्टम है। 2 रुपए सैकड़ा मतलब 2% 1 महीने का, 3 रुपए सैकड़ा मतलब 3% 1 महीने का। ऐसे करते हैं, उसमें 12 का गुणा कर दीजिए, वो साल भर का बन जाएगा, 24% प्रतिवर्ष। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब आपको प्रश्नों के साथ में सारी चीजें सिखाऊंगा। तो कुछ शुरुआत के हम 8 या 10 क्वेश्चंस ले रहे हैं जो आपको थोड़ा बेसिक समझाएंगे, है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, लेकिन शुरुआत के 8-10 क्वेश्चंस को ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। वो जस्ट बेसिक क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस दिए हैं और कुछ नहीं है। हम्म, चलिए। अच्छा, मैंने एक, अच्छा 10,000 लिया था ना, सॉरी, 10,000 लिया था तो 2,400 आएगा। मैं 1 लाख के हिसाब से कर दिया, ठीक है, 2,400 कर लीजिए उसको। 10,000 है तो 2,400, 1 लाख होता तो 24,000, ठीक है। 1,440 रुपए के मूलधन पर 3 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। जैसे अब ये एकदम आसान सवाल है। तो 1,440 रुपए का मूलधन है, 1 साल का ब्याज 8% है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 24% होगा। इसको जल्दी से सॉल्व करिए, सभी में यूनिट डिजिट। अब देखो, जैसे यहां आप थोड़ा सा यूनिट डिजिट लगा सकते हो। जब 4 और 4 का गुणा होगा तो आखिरी में 6 आना जरूरी है। तो दो ऑप्शंस में 6 आ नहीं रहा, बचे हमारे पास ये दो ऑप्शन। अब अगर आप ध्यान से देखें, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये 1,500 है, 1,500 का दुगना करेंगे तो आंसर 300 से ज्यादा आएगा। मतलब एकमात्र आंसर पॉसिबल है 345.6। अदरवाइज आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा, 345.6। अरे भगवान, अनुपात से भी हो जाएगा, तुम्हारे चरण पढ़ लें, क्या कर लें तुम्हारा यार। तुम्हारा पढ़ने में क्या जा रहा है, सब पढ़ा दूंगा मैं, क्या आएगा क्या नहीं। तुम लोग किस, कौन सा पानी पीते हो यार तुम। कमाल के लोग हो, अनुपात लगा दो, ये लगा दो। तुमने कभी जीवन में पढ़ाई करी है कि नहीं करी है तुमने, ये बताओ मुझे। बड़े खतरनाक लोग हैं यार। नेक्स्ट, आता जाता कुछ नहीं है, यूट्यूब से फर्जी फर्जी चीजें सीख के आ जाते हो और जो ढंग से पढ़ाता है उसको भी परेशान करते हो। हम्म,
12% की दर से 5 साल में 5,400 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा? इनको आप सिंपल कर लीजिए, 5,400 रुपए। 1 साल का ब्याज 12%, तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 12×5 = 60। या आपकी बहुत इच्छा है ना, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 ऐसे कर लो, किसी को अगर ये अच्छा नहीं लग रहा हो तो, है ना। तो ये हो जाएगा 0, 24 का 4, 30 और 2 32, 3240 आंसर आपका आना चाहिए डी वाला। हाँ, कमेंट ना पढ़े तो ये बेहोश हो जाए, अगर हम इनके कमेंट ना पढ़े तो। ये 100 बार लिखते हैं किसी चीज को, फिर इनको ब्लॉक करना पड़ जाता है। भांग पी कर आए, चलो अच्छी बात है। इसको देखो, अब यहां पे समय आपका 1 वर्ष 6 माह है, सॉरी 2 वर्ष 6 माह है। इसका तरीका मैं बताता हूं। 6,60,000 रुपए है, 10% की दर है, 2 साल 6 महीने का। अब देखो 2 साल 6 महीने, एक बात आप समझिए कि आपका जो समय है वो हमेशा होना चाहिए वर्ष में, ईयर्स में होना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा सही करें। वैसे तो 2 साल 6 महीने है, तो हम इसको 2.5 साल बोल सकते हैं। अगर 5 महीने होता, 7 महीने होता, तो इसका तरीका यह कि 2 साल प्लस 1 साल में होते 12 महीने, तो इसको आप कर दो 6/12। 6/12 मतलब क्या हो जाएगा? 2 से ही 1/2, 2 से 1/2 मतलब 2×2 = 4 + 1 5/2। तो मैं इसको 2.5 साल भी लिख सकता हूं, 5/2 भी लिख सकता हूं, दोनों का मतलब एक ही है। तो 6 लाख नहीं 66,000 रुपए ब्याज की दर है 10%, और समय आपका 2 साल 6 महीने, जिसको हम 5/2 5/2 लिख सकते हैं या 2.5 लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इसको करिए आप हल। तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से ये कैंसिल हो गया 3300 बार, 5 से कैंसिल करा तो 165 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे। 16,500 रुपए आपका आंसर आ जाएगा डी। ओके है जी, समझ में आया। और आएंगे अभी क्वेश्चन। ये लो, 2 साल 4 महीने, करिए जल्दी से सभी इसको। 2 years 4 months। देखिए, अब आपसे कहा है 2 साल 4 महीने, तो कभी भी महीने आए तो उसको 12 से भाग दे दो, सिंपल बात है। तो ये बनेगा 2 सही 1/3, 3 दूनी 6 और 1, ये बनेगा आपका 7/3, 7/3, 7/3 आ गया। तो ये आ गया आपका 85,000। ठीक है, 15% की दर है, तो 15% लिख दो। और समय कितना है आपका? समय है 7/3, 7/3। इसको अब हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 से कैंसिल हो गया ये 5 बार, तो ये आ गया आपका 850, और इधर आ गया आपका 35। लास्ट में 5 आएगा, लेकिन 5 वाले हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसको हम एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे। तो 85 और 35 को सॉल्व करेंगे तो 5 का 5 कैरी 2, 40 और 15 हो जाएगा आपका 55, और 2 7 कैरी हो जाएगा आपका 5, 24, 24 और 5 29,750। 29750 इज राइट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29,750। वेरी गुड। ओके जी, चलिए बहुत अच्छे। 3 वर्ष 2 माह, करिए जल्दी इसको। जो बच्चे नए हैं, मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देता हूं। आप है ना, आने वाले 2-3 दिनों के अंदर 2 चैप्टर्स कैसे भी करके आप कंप्लीट करो, रेशो और परसेंट। ठीक है,
प्रॉफिट एंड लॉस बाद में कर लेना, लेकिन आने वाले 3 4 5 दिनों के अंदर, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो या तो वहां रेशो की जरूरत पड़ेगी या परसेंटेज की। तो अगर कोई भी आप में ऐसा है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है और ये 2 चैप्टर्स नहीं पढ़े तो जरूर आप इन्हें पढ़िए, क्योंकि सारी चीजें वहीं की रिपीट होनी है। अब जैसे ये आ गया 11 सही 1/9, तो ये हमने परसेंटेज में सिखाया है कि इसका मतलब 1/9 1/9 होता है। तो आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो ये सब पूरा समझाया है कि ऐसा क्यों लिखते हैं, है ना। इसके बाद 3 साल 2 महीने, तो 3 साल 2 महीने को 3 साल और महीने को हमेशा 12 से भाग देंगे, 3 1/6, तो यह आएगा आपका 19/6, 6 और 19/6। चलो, तो 54,000 रुपीज है। ब्याज की दरें 11 1/9 कट पिट कर, अलग से 100 भी लगाने की जरूरत नहीं है, केवल 1/9 लिखो। और समय कितना है, समय है आपका 19/6। बस इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 9 और 6 54 होता है, 54 से ये कैंसिल होगा 1000 बार, 1000 और 19 का गुणा होगा, तो आपका आंसर 19,000 आ जाना चाहिए। बी आंसर है, ऑप्शन बी। वेरी गुड। ओके है, चलो तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझ गए कि अगर मंथ्स में कभी भी समय आए तो दिक्कत नहीं है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस प्रकार से डेसिमल में या फ्रैक्शन में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। सोहेल प्रश्न को पढ़ो ना, तुम ही बताओ, प्रिंसिपल नहीं है तो वो क्या होगा। 2 दिन नहीं विपिन, 4 6 दिन में कर लो कवर। एक दिन में 2 2 3 3 क्लासेस देख लो, हो जाएगा। स्पीड बढ़ा के कर लेना, आराम से कवर हो जाएगा। चलिए, 1 ईयर 73 डेज। अब देखो, 1 तो अपने आप में ईयर है, और हमने कहा कि मंथ हो या डेज हो वो हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। अगर प्रश्न मंथ्स में है तो 12 से डिवाइड करोगे, और अगर डेज में है तो एक दिन, एक साल में होते हैं 365, तो आप इसको 365 से डिवाइड करोगे। 73 से कैंसिल होगा तो ये 1/5 हो जाएगा, ये एग्जैक्ट 5 बार कैंसिल हो गया, 5 और 1, दिस विल बिकम 6/5, 6/5, राइट। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, 80,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 20%, और आपका समय आ गया 6/5, है ना। मंथ है तो 12 से डिवाइड, डेज है तो 365 से डिवाइड, सिंपल। और आपने भी ये कर ही लिया होगा, बहुत बढ़िया, कई लोग आंसर आ गए देखो। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल कर दो इसको 4 बार, 24, और 24 का अगर आप 8 गुना करोगे तो यस 192, 19,200 रुपए बिल्कुल सही आंसर है आपका, ए। वेरी गुड। हाँ, समझ गए। चलिए, ये तो बहुत आसान है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। 3 इयर्स रहता तो 3 इयर्स कर देते, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ओके, देखिए, 999990, है ना, ये हो गया। रेट कितना है, 11 1/9। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है 1/9, और जब भी आप इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो अलग से 100 मत लगाओ, क्योंकि वो 11 1/9%, 11 इंटू 9 99 प्लस 1, ये आ गया 100/9, परसेंटेज का नीचे 100, तो ये कैंसिल होकर ही 1/9 बनता है, तो अलग से 100 नहीं लगाना, है ना। और कितने साल है, 3 साल है, 3 से ये कैंसिल हुआ 3 बार, 3 से इसको कैंसिल करा, पेंटा 3 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ए। बहुत बढ़िया,
सीख गए तुम लोग। हम्म। चलिए, अब यहां से थोड़े प्रश्नों का पैटर्न चेंज होगा, है ना। पढ़िए आप इस वाले सवाल को। देखिए, 1860, 1860 रुपए हमारे पास है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। कितने समय में ये बन जाएगा? आप तो इसको एक काम करो, फॉर्मूले से ही करो, ऐसे सवाल एग्जाम में तो आते हैं नहीं। फॉर्मूला लगा लो आप तो। आपसे क्या पूछा है? कितने साधारण ब्याज पर, मतलब आपसे पूछा है समय, है ना। आपसे पूछा है टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज गुणा 100, और बटे में जो दो चीजें बची वो रख दो आप। सिंपल इंटरेस्ट आपको जरूर निकालना पड़ेगा। तो आपका 2641.2641.20 रुपए है, जो कितने थे? 1860 थे, है ना। तो ये आ गया आपका 20, ये आ गया आपका 1, 14 में से 6 गया तो 8, और 25 में से 18 गया तो ये आ जाएगा आपका 7। तो ये आ जाएगा आपका 781.20 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है आपका 1860, और टाइम टाइम सॉरी रेट, रेट कितना है आपका? 12% है। इसको हमें अब बस सॉल्व करना है और आराम से अपना आंसर आ जाएगा। करेक्ट। बताओ जल्दी आंसर। अगर इसको हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन पर भी जाए ना, तो 12 और 19 24, 48 24 या 72, है ना, और 24 × 4 96। हम्म। ठीक है। 3.5। चलो, आप यहां पर अगर देखें, इसको आप सॉल्व करिए। जीरो से चलो, जीरो को उड़ा दो। 12 से इसको कैंसिल करो, तो 12 × 6 72। फिर आपके पास कितना बचेगा? 6 और 1, 12×5 = 60, और ये एक बार हो जाएगा, है ना। 18 का 3 गुना होता है 54, 18 का 4 गुना 72, ये 3.5 ईयर्स आएगा, 3.5 साल बी। क्यों? सोचो, 186 का, इसको थोड़ी देर के लिए आप 180 मान लो या 190 मान लो। 190 मानोगे तो 190 का डबल, 190 का ट्रिपल होता है 570, ये 570 से ज्यादा है। 190 का 4 गुना होता है 760, उससे ये कम है। तो 3 साल से ज्यादा है, 4 साल से छोटा है, तो 3 और 4 के बीच में क्या आएगा? 3.5 आएगा। तो 3.5 ईयर्स या 3 1/2 ईयर्स, एक ही बात है। ये आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट। गुड। देखिए, 72 रुपए हैं, जो 81 बन गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6 1/4। और आपसे अगेन पूछा है टाइम, तो सेम वही बात है। दोनों का आप डिफरेंस लेंगे तो 9 रुपीज इंटरेस्ट है अपॉन में 100, या फिर आप इसको सॉल्व करिए। 24 और 1 25/4, ठीक है। 25/4 और 100 हो जाएगा, तो ये आपका 1/16 हो जाएगा, है ना। चाहे तो आप ऐसे लिख लो, अगर अदरवाइज ये हो गया तो फिर आपको 100 लगाने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल आपका 72 है, और 1/16, तो 1/16 पलटकर कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 6 1/4% को हम 1/16 लिख सकते हैं, है ना। तो 9 से कैंसिल हो गया ये 8 बार, 8 से कैंसिल हो गया ये 2 बार, तो यहां टाइम कितना है? 2 ईयर्स है। 2 साल आपका आंसर आएगा। वेरी गुड।
एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 साल 8 महीने बाद उसने ब्याज के रूप में 720 का भुगतान किया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि। अ मैन बोरो सम मनी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 6 years 8 months he would pay 720 as an interest. Find the amount borrowed by him. एक बटे 16 कैसे आया? 6 का 4 गुना, देखो 6 1/4, 6 गुणा 4 24 और 1 25, तो ये आ गया आपका 25। नीचे कितना आ गया? 4, और परसेंटेज का नीचे लगेगा 100। 25 का पहाड़ा लोगे तो ये 16 बार कटेगा। ऐसे ही 1/16 है और वही मैंने यहां पे लिखा है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये समझ नहीं आया कैसे आया। ठीक है, और कभी भी जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हो तो 100 नहीं लिखना। जैसे मैंने कहा था कि 11 1/9% को हम 1/9 लिखते हैं, तो फिर 100 लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने कभी रेट को इस तरीके से कन्वर्ट किया तो 100 नहीं लगाते, है ना, क्योंकि 100 उसके अंदर पहले से शामिल है। परसेंटेज आपने नहीं पढ़ा इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। एक बार आप परसेंटेज पढ़ लेना। लाभहानि की क्लास शीट नहीं मिली? नहीं मिलेगी सूरज, अब नहीं देना हमें। पता नहीं तुम जी पाओगे कि नहीं बिना लाभहानि के शीट के, लेकिन अब नहीं मिलेगी तुम्हें शीट। अब नहीं देंगे हम किसी को भी, तुम लोग को देके ही गलती करते हैं। ठीक है, अब कोई शीट नहीं देंगे तुम्हें। देखो, एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 साल 8 महीने बाद, देखो उसने 1 साल का ब्याज दिया 12%, और ऐसा उसने 6 साल 8 महीने तक किया, तब जाके उसे कितना ब्याज उसने दिया है? 720 रुपए ब्याज उसने दिया है। फिर से मेरी बात सुनिएगा, है ना। 1 साल का ब्याज 12%, तो 6 साल 8 महीने का ब्याज कितना? तो ये तो आपका 12% ही रहेगा। और इसको अगर आप हल करोगे तो 6, और ये आ जाएगा 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, फिर से ये आ जाएगा 12%, और ये हो जाएगा 6 का 3 गुना 18 और 2 20/3, है ना। इसको और हम सॉल्व कर लें तो 3 से कैंसिल होगा, ये 4 बार, 4 का गुणा होगा, मतलब ये कितना परसेंट है पता है? ये 80% है। तो 720 रुपए अगर 80% है तो 100% क्या? ये भी हमने प्रतिशत में हल करना सीखा। जितना भी प्रतिशत होता है उसका भाग देते हैं, तो 80 नीचे, 100 का गुणा करेंगे, 80 से कैंसिल होगा 9 बार, 9 और 100 का गुणा होगा 900, तो आंसर आएगा आपका 900। 900 बिल्कुल ठीक आंसर है। देखो ये कैसे हमने किया भाई, सोचो 1 साल का ब्याज 10%, तो 3 साल का कितना? आप उस केस में तुरंत बोल देते 30% ब्याज आएगा सर, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? मंथ भी आ गया। 1 साल का ब्याज 12%, तो 6 साल 8 महीने का कितना? तो 6 तो अपने आप में साल है, ईयर में है। मंथ को ईयर में बदलना है तो 12 से डिवाइड करेंगे, 6 2/3, 18 और 2 20/3, 3 से कैंसिल हुआ 4, 80%। मतलब ये जो आपका 720 है ये अपने आप में 80% है। तो परसेंट हमेशा नीचे जाता है, 100 का गुणा होता है, और 100 से कभी भी आपने मल्टीप्लाई करा मतलब वो मूलधन होगा, वो प्रिंसिपल होगा। हम्म, 900 बिल्कुल ठीक। करेक्ट। आया समझ में सभी को? चलो आगे इसको पढ़ो। अब आप देख रहे हो, आपने एक चीज अगर ऑब्जर्व करी तो अब फॉर्मूले का काम खत्म हो गया, है ना। फॉर्मूला कहीं थोड़ा बहुत लग जाएगा तो, और एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चंस इसी तरीके के आते हैं। वो जमाना गया, और वैसे भी आजकल ऐसे प्रश्न कोई नहीं पूछता। ये जो मैंने आपको शुरुआत में सवाल कराए ना, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए थे। ऐसे सवाल आते ही नहीं परीक्षा में, कोई नहीं पूछेगा, है ना। तो ये तो हमारा बस थोड़ा बेसिक फंडा क्लियर करने के लिए हमने अपनी खुशी के लिए किए, लेकिन ऐसे सवाल नहीं आते हैं, है ना। सवाल ऐसे आएंगे जिनमें दिमाग लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला अगर लगाना ही है तो पूछने का मतलब क्या है? परीक्षा लेने वाले को ही पता है कि आप बस फटाफट वैल्यू रखोगे, काटापीटी करोगे, आंसर ला दोगे। तो वो नहीं चाहता कि ऐसे सवाल दें, वो चाहेगा कि दिमाग लगा सको
तो ही परीक्षा में पास हो। दिमाग नहीं लगाओगे तो तुम बाहर हो जाओगे, कचरा फिर मान के तुमको फेंक देंगे वो। इसलिए लॉजिक हमें लगाना सीखना है। हम्म देखो, 400 रुपए की एक राशि 2 साल में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपए हो जाती है। समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपए की राशि 682 हो जाएगी? मतलब क्या है, दोनों में रेट कॉमन है, जो रेट पहले है वही रेट बाद में है, और आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो 400 रुपए की राशि 2 साल में, मैंने आपको 400 रुपए दिए जो 448 रुपए बन गए कितने साल में? 2 साल में। मतलब 48 रुपए ब्याज लगा। अब 48 रुपए ब्याज भी कितने साल में लगा? 2 साल में। मतलब हर साल ब्याज कितना लग रहा है? 24 रुपए ब्याज लग रहा है। एक साल का ब्याज 24 है और ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है, तो मैंने इससे एक बात पता लगा ली कि यहां ब्याज की दर कितनी है? 6 है ना। देखो बड़ा आसान है, 400 रुपए दिए थे मैंने आपको, वो 448 बन गए, तो आपको 48 रुपए ब्याज लगा 2 साल का। एक साल का कितना? 24। एक साल का ब्याज 24, 400 का कितना परसेंट? तो वो आएगा 6%, है ना। 6% यहां पे ब्याज की दर चल रही है। इसी दर से 550 रुपए 682 बनना चाहिए। अब 550 रुपए 682 बन जाए, मतलब 132 रुपए क्या लग जाना चाहिए? 132 रुपए ब्याज लगना चाहिए, इंटरेस्ट लगना चाहिए, हाँ या ना। तो अब आपके पास फिर दो ऑप्शंस हैं, या तो दिमाग लगा लो। देखो 550 रुपए का अगर हम 6% निकालने जाएंगे तो 33 रुपए ब्याज लगेगा। तो एक साल का ब्याज अगर 33 रुपए है तो 132 कितने साल में लगेगा? तो 4 साल में लगेगा। ये आपका आंसर है, 4 इयर्स। बिल्कुल डी आंसर वाले बिल्कुल सही है, 4 साल एकदम सही आंसर है आपका। आया समझ में? देखो 6% तक तो समझ में आया होगा। 550 का 6% मतलब एक साल का ब्याज 33, तो हमें टोटल कितना ब्याज लगाना है? 132। तो 33 रुपए एक साल में, तो 132 कितने साल में? आपका आंसर आएगा 4 साल में। यहां अगर इतना दिमाग भी नहीं चले तो फिर फॉर्मूला लगा लो। कैसे लगाओगे? साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर। इसको हल करोगे तो भी आपका आंसर 4 साल आएगा। और हमने उसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के कर दिया, बात वही है। नेक्स्ट, टाइप नंबर 3। अगर ब्याज की दर 15% प्रति वर्ष हो, समय 2 साल हो, तो ब्याज सहित धनराशि 1,17,000 है। उधार दिए गए पैसे कितने थे? उधार कितना दिया था? मतलब आपसे इस बार प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है, और आपको पढ़कर समझ में आ रहा होगा। ब्याज सहित धनराशि मतलब ये क्या है? ये अमाउंट है, ये आपका मिश्रधन है। मतलब अब क्या हो रहा है? मिश्रधन दिया है और आपसे क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। ठीक है, अब हम यहां पे दो लॉजिक लगा सकते हैं, है ना। मैं आपको दो मेथड बताता हूं। देखो, पहली हमारी डायरेक्ट मेथड है। हमें एक बात पता है कि मिश्रधन का मतलब क्या होता है। मिश्रधन मतलब अमाउंट, और मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन धन ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, मुझे एक बात पता है कि प्रिंसिपल कुछ हो या ना हो, 100% तो होता है। एक साल का इंटरेस्ट अगर 15% है तो 2 साल का कितना? एक साल का 15 तो 2 साल का कितना? 2 साल का आएगा आपका 30%। तो ये जुड़कर कितना बनेगा? ये 130% बन जाएगा। एक साल का 15 तो 2 साल का 30।
वेरी गुड। तो ये टोटल 130% है। मतलब ये जो मेरे पास 1,17,000 रुपए, ये भी मिश्र धन है। तो भाग इसमें किसका देंगे? मिश्र धन का, और गुणा करेंगे 100 का। 13 के पहाड़े में ये 9 बार आता है, तो और 100 से गुणा करा मतलब मूलधन। तो आपका जो मूलधन है वो कितना है? 90,000 रुपए है। ये आपका आंसर है। ठीक है। इस 1,17,000 के अंदर दो चीजें हैं, मूलधन और ब्याज, है ना, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है, इंटरेस्ट आपका 1 साल का 15, तो 2 साल का 30। मतलब मैं पूछूं आपसे कि ये परसेंटेज में कितना, तो आप कहोगे सर ये 130% है, 130% है। 130 से भाग दो, 100 से मल्टीप्लाई करो, मूलधन आ गया। दूसरा तरीका आपको बताया जाए। अब देखो, यहां से रेशो बताता हूं मैं आपको क्या होता है। हर मेथड का, हर चीज का बताने का एक सही समय होता है ना। किसी महानुभाव को शुरू से ही ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, सर रेशो से बता दो, तो भाई अब अपना बीपी थोड़ा कंट्रोल करो, अब तुम्हें रेशो से बताते हैं। क्या होता है, एक साथ सब चीजें नहीं बताई जाती, जब जैसा समय आता है तब वैसे चीजों को पढ़ाया जाता है ना। 15% का मतलब होता है 15/100। 15/100 का मतलब होता है 3/20, 3/20। ठीक है। अब आप यहां इस 3/20 में एक चीज और ध्यान रख लेना, 15% मतलब 3/20। अब ध्यान आप क्या रखना कि ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें जो नीचे होता है ये हमेशा प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा, और ये जो ऊपर होगा ये इंटरेस्ट होगा, ये ब्याज होगा, है ना। 20 रुपए पर 15% अगर रेट चल रहा है, मतलब 20 पर 1 साल का ब्याज कितना लगेगा? 3 रुपए ब्याज लगेगा। अब हम रेशो बनाएंगे, प्रिंसिपल का और अमाउंट का, मूलधन का और मिश्र धन का। मूलधन सोचना ही नहीं है, मूलधन कितना है? 20, उस पर ब्याज कितना लगेगा? 3, लेकिन कितने साल में? 2 साल में। 1 साल का 3, तो 2 साल का कितना होगा? 26 होगा। तो ये मुझे मूलधन मिल गया, ये मिश्रधन। चाहूं तो मैं इसे काट दूं, ना भी चाहूं तो चलने दो। अब 1,17,000 क्योंकि मिश्रधन है, तो भाग भी किसका देते हैं? मिश्रधन का, और गुणा करते हैं मूलधन का, है ना। चाहे तो आप इसको 10 और 13 कर दो, तो भी एक ही बात है। तो यहां 13 आ जाएगा, यहां आपका 10 हो जाएगा, और हल करोगे आंसर अभी भी कितना आएगा? 90,000 आएगा। ये 1 साल का ब्याज 3 है, तो 2 साल का 6, है ना। तो 20 पर 6 ब्याज लग गया। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, दोनों 2 से कट गए, 10 और 13 का अनुपात बन गया। ये आपका मिश्रधन है, तो भाग भी मिश्रधन का देंगे। मूलधन पूछा है तो मूलधन का गुणा करेंगे। आंसर आपका कितना आएगा? 90,000। ओके जी। ये तरीका ज्यादा अच्छा कब रहेगा? जब रेट थोड़े से टफ आएंगे, 5%, 10%, 20%, तो डायरेक्ट करो। 11 1/9, 16 2/3%, 33 1/3%। अगर ऐसे रेट आते हैं तो आप रेशो मेथड का यूज करिए। कुछ नहीं करना है, ये मूलधन है और ये उस पर लगने वाला ब्याज है। 1 साल का ब्याज 3, प्रश्न 2 साल का है, तो 1 साल का 3, 2 साल का 6, 20 से 26, 10 से 13। मिश्रधन है, भाग मिश्रधन का देंगे। मूलधन पूछा है, मूलधन का गुणा करेंगे। ये लीजिए, इसको करिए, जैसा आपको अच्छा लगे उससे करो। अरे प्रभु सिद्ध प्रिंस जी, तुम्हें कैसे समझाएं यार। 1 साल का ब्याज 3, तो 2 साल का ब्याज 6, 20 में 6 जुड़ गया तो उसमें 26 आ गया। तुम ऐसे चाहते हो क्या? तुम्हें ऐसे लिख लिख कर समझाएगा क्या कोई? 4 बार मैंने बोला, 20 पर एक ब्याज लगा है, 1 साल का 3, 2 साल का 6, 26 जुड़ गया। कैसे बताएं यार तुम्हें। और खैर मैं समझ रहा हूं कि तुम नए हो, अनुपात और प्रतिशत चैप्टर आप देख लो, ये सब पहले हो चुका है, सब पढ़ाया जा चुका है। आप एक बार पुरानी क्लासेस जल्दी से कवर करो, सब बनेगा आपसे। मूलधन हो गया आपका 100%। 1 साल का ब्याज आपका 3.5 है, तो 6 साल का कितना? तो ये 100% रहेगा,
और 6 पंजे 30, 18 और 3 हो गया 21, तो टोटल आपका मिश्रधन आएगा 121। ठीक है, तो 48,400 क्योंकि मिश्रधन है तो भाग भी आप मिश्रधन का देंगे और गुणा 100 का करेंगे, आंसर आपका 40,000 आएगा, 40,000। अच्छा सॉरी, उन्होंने आपसे ब्याज पूछा है, ये तो आपका मूलधन है, तो 48,400 में से 40,000 घटा दो, 8,400 आ जाएगा। नहीं तो ब्याज कितना लग रहा है 21, तो आप 21 का गुणा कर दो तो डायरेक्ट 8,400 आ जाएगा। ऐसे कर लो, 8400। हाँ जी, चलिए इसको करिए। इसको आप देखो, इसको भी रेशो से कर सकते हो। अब 3.5% मतलब 35/100 और एक जीरो और लगेगा, फिर आप इसको हल करोगे, 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा ये कितनी बार 200 बार। अब ये रेशो में थोड़ा सा टाइम ले लेगा। 200, एक साल का ब्याज 7, तो 6 साल का कितना 42, तो ये आ जाएगा 242। इसका आप रेशो बनाओगे तो 100:121, ऐसे ये आपकी रेशो वाली मेथड से हो जाएगा। 121 का भाग देंगे और इंटरेस्ट कितना है 21, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। हम्म अल्बर्ट ने एक निश्चित योजना में 1 रुपए की राशि का एक साल के लिए 10% से और दूसरे साल 15% से निवेश किया। 2 साल बाद 20240 की राशि प्राप्त हुई, तो आपको बताना है एक्स क्या था। देखो हमें पता है हर चीज होती है 100। पहले साल रेट कितना है 10%, तो पहले साल का ब्याज 10%। दूसरे साल का कितना 15%, तो 15% है ना। कुल ब्याज 25 हो गया, तो टोटल हो गया 125%। मतलब 20,240 रुपए अगर 125% है तो 100% क्या। ये कैंसिल होगा 5 बार, ये कैंसिल होगा 4 बार, 5 से इसको उड़ा दो, 5 × 4 20, भाग नहीं जाएगा। फिर 5 × 4 20 और 8, 5 × 8 = 40, 8 और 4 32 का 2, 2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, 16,192 आंसर आना चाहिए इसका, 16192। ठीक है, क्या करा हमने भाई, प्रिंसिपल तो फिक्स है, पहले साल इंटरेस्ट 10 लगा, दूसरे साल 25 लगा, तो 2 साल का टोटल इंटरेस्ट हो गया 25, टोटल आ गया 125। 125 से डिवाइड करा, 100 से मल्टीप्लाई करा, योर आंसर इज 16192। बहुत बढ़िया। ओके, चलो इसका आंसर बताओ, एकदम आसान। देखो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 10:12 है, तो ब्याज लग गया 2, 10 पर मल्टीप्लाई बाय 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। डी इज राइट आंसर। सोचने वाली बात है, 10 रुपए मैंने आपको दिए, आपने 12 रुपए मुझे लौटाए, 2 रुपए ब्याज दिया। और हमेशा याद रखना कि अगर आप ब्याज को कैलकुलेट करोगे तो नीचे ऑलवेज प्रिंसिपल, नीचे हमेशा मूलधन आएगा और कुछ नहीं आएगा, तभी आपको रेट पता चलेगा परसेंटेज में। तो नीचे हमेशा मूलधन रखते हैं। 2 रुपए आपने कमाए, किस पर कमाए 10 पर, तो 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो बाकी आपको मैं 3-4 क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूं, सब क्वेश्चंस अलग अलग हैं,
कोशिश करिएगा इनको करने की, नहीं तो कल हम इसके आगे से फिर शुरू करेंगे। कल हम क्वेश्चन नंबर 16 तक जाएंगे। एक बार आप आज सभी के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी कल आगे बढ़ेंगे। कल आपकी क्लास लगेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो कल मिलते हैं और अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जितने भी नए बच्चे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप टाइम ले लो, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन जो भी आपको लगे, लेकिन आप 2 चैप्टर्स जल्दी से जल्दी कवर कर लो, रेशो और परसेंट। तो आपको ये डाउट नहीं आएंगे सर ये कहां से आया वो कहां से आया, है ना। और नहीं देखोगे तो मैं भी एक सीमा तक आपको बार बार रिपीटेड चीजें बताऊंगा, लेकिन हर बार सब चीजें नहीं बताई जा सकती, इसलिए इनको कवर कर लो सभी लोग, ठीक है। और जितने भी बच्चों ने डांट खाई है, या तो आप सुधर जाओ, नहीं तो आप रोज डांट खाओगे। किसी को बुरा लगाओ तो उसके लिए माफी भी चाहूंगा, लेकिन बीच क्लास में इधर उधर की बातें मत किया करो, है ना। अच्छे से मन लगा के पढ़ने आया करो। आप एक बार में बहुत सारे बच्चे लाइव होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बस 2-4 उटपटांग हरकतें करते हैं, बाकी सब पढ़ने से मतलब रखते हैं, लेकिन 2-4 जो होते हैं वो सबको डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए फिर आपको बहुत डांट पड़ेगी, फिर भी अगर नहीं सुधरोगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। पर हम नहीं चाहते, अभी तक किसी को किया नहीं है, लेकिन इस बात को समझिए कि बीच बीच में कोई बातें नहीं करना। शुरू में कर लो, आखिरी में कर लो। मेरे लायक है तो पूछो, जो सपोर्ट लाया गया तो support@winnersinstitute.in उस पर मेल करिए, वहां पूछिए, वहां अपने प्रश्न पूछ लिया करो। ये पीडीएफ कहां मिलेगी, वो कहां मिलेगा, वो वहां पूछ लिया करो। लाइव क्लास में टीचर को परेशान मत किया करो, ठीक है। नहीं लगेगी भाई तुम्हारी ऑफलाइन, अभी नहीं, अब मंडे से ही देखेंगे ऑफलाइन को। तो आते हो नहीं तुम, घर बैठे बैठे पूछते हो ऑफलाइन, उस दिन बोलते हो कि आएंगे, अब आ नहीं रहे हो, तो ऑफलाइन अभी नहीं लगेगी। सपना उसका मेल कर दीजिए सपोर्ट वाली आईडी पे। क्लास स्टडी शीट आपको 1 हफ्ते तक अब नहीं मिलेगी, जितना बोलोगे ना उतना आपको नहीं मिलेगी। मैं बोल चुका हूं कि अभी 2-3 दिन छुट्टियां थी, अब मिल जाएगी, पर अब क्योंकि आपने इतना आज बोल दिया है ना, 1 हफ्ते तक आपको किसी प्रकार की क्लास स्टडी शीट नहीं मिलेगी, ये मैं आपको आज बोल रहा हूं। इतना ज्यादा चिढ़ा देते हो ना तुम लोग कि तुम्हें सुविधा देना भी लगता है कि कोई भी आपको कभी भी आप देख लेना, कहीं भी देख लेना, कोई आपको क्लास स्टडी शीट या कुछ नहीं देता, है ना। हम देते हैं तो शायद वो गलती करते हैं। 1 हफ्ते तक आपको कोई शीट नहीं मिलेगी, जिन जिन ने लिखा है ना उनको नहीं मिलेगी। हाँ, जो नए बच्चे हैं आप माय कोर्सेज में जाइए, माय कोर्सेज में आप जाएंगे, आपको कोर्स दिखेगा, उसके अंदर सारे चैप्टर्स आपको दिखेंगे जो हो चुके हैं। टाइम अभी तो नहीं बढ़ेगा, टाइम अपना भी 1 घंटे ही चलेगा, है ना। जब भी होगा वो देख लेंगे, और रोज रोज आप पूछोगे उससे भी टाइम बदलने वाला तो है नहीं, तो जब भी हमारे लिए कंफर्टेबल होगा हम कर देंगे। वैसे 1 घंटे में इतना हो जाता है कि आपको टाइम बढ़ाने की कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ओके जी, टाइम चेंज नहीं करेंगे, टाइम चेंज नहीं करेंगे, टाइम को 1 से 1.5 घंटे करने का विचार है। कब करेंगे वो नहीं पता, जब होगा तब देखा जाएगा। पार्थो सर मंडे से क्लास लेंगे करंट अफेयर्स की, है ना, वो बिहार के हैं, बिहार गए, तो वो आ जाएंगे, फिर आपकी क्लास लगेगी, ठीक है। आपको कल मैं क्लास स्टडी शीट देने वाला था, पर अब नहीं मिलेगी। 1 हफ्ते तक अब तुम लोग को कोई शीट नहीं मिलेगी, और हर शीट अब तुम्हें 10-10 15-15 दिन लेट दिया करेंगे, तभी तुम सीधे रहोगे। अब कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें ढंग से, और उन्हें ही नहीं मिलेगा जो बार बार लिखते हैं। हमारा कंप्यूटर सब ट्रैक करता है, जो ज्यादा परेशान करता है ना उसकी शीट हम डलवाते ही नहीं है, उसको नहीं दिखेगी, बाकी सबको दिखेगी। भुगतो अब तुम फिर, ठीक है। चलिए, तो बाय बाय। थोड़ा सुधार करिए अपने आप में, पढ़ने पे ध्यान लगाइए, बाकी की फर्जी चीजों पे मत ध्यान लगाओ, पढ़ने लिखने वाले बच्चे बनो, ये सब राजनीति छोड़ दो। हाँ, चलिए गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपनी मुलाकात होती है, कल आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।